मामले और भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा पहुंची। संसद के अवरुद्ध होने पर आज प्रधानमंत्री ने भी बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि संसद को न चलने देने का मतलब है गरीबों के हक का मारा जाना। लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही में बाधा पड़ी और राज्यसभा में तो बिल्कुल ही कामकाज नहीं हो सका। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मसले पर न केवल लोकसभा में शोर शराबा किया, बल्कि राज्यसभा में कार्यवाही नहीं चलने दी। संसद में लगातार जारी इसी हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये दुख की बात है कि संसद नहीं चल रही। राजधानी में एक कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि संसद में हंगामे के चलते कार्यवाही ठप होने से गरीबों का हक मर रहा है। इस बार पार्लियामेंट न चलने से एक बात की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। हम एक कानून लाए हैं जिसमें गरीब व्यक्ति जो नौकरी करता है उसके बोनस के संबंध में, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, गरीब का हक रुका पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की इस बात का भी कोई असर नहीं दिखा और एक बार फिर से राज्यसभा की कार्यवाही ठप रही। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच कामकाज जारी रहा और सूखे पर चर्चा हुई। हंगामे पर स्पीकर ने कांग्रेस के रुख पर हैरानी तो जताई ही, सरकार की ओर से भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया। सरकार जहां कांग्रेस पर अलोकतांत्रिक तरीका अपनाकर विकास के राह में रोड़ा डालने का आरोप लगा रही है, तो वहीं साथ ही संसद के जरिए न्यायपालिका को भी धमकाने का आरोप लगा रही है। मेंबर ने स्पीकर की तरफ कल कागज फेंके, मैं किस किस को बोलूं सॉरी बोलने के लिए? आप ही डिसाइड करो, मैं किस किस को बोलूं कि सॉरी बोलो। When Kharge ji is saying that this is a लोकतंत्र का प्रजा मंदिर, ये मंदिर ठीक तरह से चले, इसका दायित्व भी सबके ऊपर है। सारे मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पर, सारे जो देश से जुड़े हुए सवाल है उसमें तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर जिन माननीय सदस्यों को सवाल नहीं पूछना है, इस चर्चा में भाग नहीं लेना है, तो वो बाहर जा सकते हैं। ये आपको सर इस सदन के संरक्षण की आवश्यकता है। आज देश में जो देश के विकास से जुड़े हुए सवाल है वो रोके जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अब भी अपने रुख पर कायम है और सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही है। ये एक प्रजातंत्र का मंदिर है, क्या इसी उदाहरण ऐसे बातों से इसको पॉल्यूट करना चाहते हैं? कांग्रेस भले ही संसद में हंगामे को जायज ठहरा रही हो, लेकिन बाकी विरोधी पार्टियां इस मसले पर उसके साथ नहीं हैं और वो सदन चलाने के पक्ष में हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और हम लोग जो साथी हैं कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे बात करेंगे। यदि संभव होगा और रास्ता होगा तो पार्लियामेंट चलना चाहिए, ये हमारी राय है। हमें कि हमारा पार्टी सीपीआईएम और हम लोग खुद हाउस में भी क्लियर किए हैं और पार्टिसिपेट भी किए हैं, हाउस चलना चाहिए। जो कानूनी मामला है वो जो कोर्ट में है वो सलटना चाहिए और हाउस चलना चाहिए। इसलिए हम आप जब बोलते हैं कि सब पूरा विरोधी पक्ष, हम बोलते हैं पूरा विरोधी पक्ष को एक जगह मत करो। वैसे विपक्षी सांसदों की ये चिंताएं जायज हैं, क्योंकि राज्यसभा के न चलने से कई जरूरी बिल अटके हैं। इन्हीं बिलों में से एक है बोनस भुगतान संशोधन विधेयक, जो गरीबों के लिए काफी अहम है। विधेयक में छोटे कर्मचारियों का न्यूनतम बोनस 3,500 से बढ़ाकर 7,000 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक समान टैक्स से जुड़ा जीएसटी और गरीबों के हित से जुड़े कई कदम संसद में अटके हुए हैं। कुल मिलाकर संसद का न चलना केवल सुधारों से जुड़े कानून नहीं, बल्कि गरीबों के हितों के लिहाज से भी काफी दुखद है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।